फ्रेंड्स, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हैं डॉम्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए टॉपिक कोरोजन फ्रॉम क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, सो कोरोजन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। व्हाट इज़ कोरोजन? सो इसके पहले भी जैसा आप जानते हैं व्हाट इज़ कोरोजन, जब मेटल को एक्सपोज कर दिया जाता है कुछ सब्सटेंसेज में लाइक एयर, वाटर, मॉइस्चर, एसिड। सो मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है और वो लेयर किसकी होती है? उस मेटल के ऑक्साइड की। ओके, सो जब भी मेटल इस तरीके के सब्सटेंसेज में ओपनली रहती है लाइक एयर, वाटर, मॉइस्चर में, सो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है ऑक्साइड की। दैट लेयर, जो ऑक्साइड की लेयर होती है, दैट वीकेंस दैट मेटल, उस मेटल को वीक बना देती है, खराब कर देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। ओके, so when metal is exposed to substance such as moisture, air, water and acid for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence the metal is said to be corrode. Okay, so जो metal है उसे हम corrode कहेंगे। Okay, so जो corrosion है इसके लिए हम example देख लेते हैं। What are the example for the corrosion? Like rusting of iron. Rusting of iron, it is example for the corrosion. And also one more example we have corrosion of copper. So जब कॉपर पे corrosion होता है सो ये ग्रीनिश कलर की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। आयरन के ऊपर जो रस्टिंग इससे हमने आयरन की corrosion को एक स्पेशल नेम दिया है, रस्टिंग। So rusting of iron, this is also example for corrosion. That is very serious problem. Rusting of iron, it is very serious problem. जब आयरन एयर में एक्सपोज हो जाता है और वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है, सो उसकी रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बन जाता है। दैट आयरन ऑक्साइड विथ दैट वीकेंस दैट आयरन को वीकन बना देता है, जिसके वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि आयरन के बने हुए थे, जैसे कि बिल्डिंग्स में हम आयरन का यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, सो ये उस बॉडी को वीक बना देता है। इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑल्सो सम प्लेसेस, कहीं पर हमारे लिए जो कोरोजन होता है मेटल का वो एडवांटेज भी होता है, लाइक कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कोरोजन एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसके कोरोजन में जो एल्यूमिनियम की अपर सरफेस होती है, अपर से सरफेस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। That aluminum oxide which prevent the further oxidation of the metal के further oxidation से prevent करता है और ज़्यादा metal को ख़राब नहीं होने देता है। इसीलिए हम food packaging में भी aluminium foil का यूज़ करते हैं। और this aluminum, corrosion of aluminum, it is advantage for us. Okay, so अगर कोई मेटल को हमें रस्टेड होने से बचाना है, कोरोजन होने से बचाना है, या उसे ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाना है। ओके, सो वी हैव सम मेथड्स टू प्रिवेंट दैट कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स है। और वो मेथड्स क्या है? बाय पेंटिंग, हम पेंटिंग करके, जैसे आयरन आर्टिकल्स पे अगर हम पेंट कर दे, पेंट की एक लेयर चढ़ा दे, सो वी कैन प्रोटेक्ट दैट to become rusted. Okay, also one more we have that oiling कर सकते हैं हम, and greasing कर सकते हैं। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से भी हम आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल्सो बाय गैल्वेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो मेथड टू प्रिवेंट आयरन टू बिकम रस्टेड। सो गैल्वेनाइजेशन, दिस इज द प्रोसेस इन विच क्या करते हैं हम, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट, गैल्वेनाइजेशन से हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं और ये जिंक की लेयर उसे रस्टिंग होने से बचाती है। ओके, सो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं टू बिकम कोरोजन। अब हमारे पास में टॉपिक रैंसिडिटी। ओके, सो व्हाट इज रैंसिडिटी? जैसा कि हमने कोरोजन में देखा था, कोरोजन क्या था? दैट इज जिसमें कि मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। ओके, यहाँ पे रैंसिडिटी क्या है? जिसमें कि फूड सब्सटेंसेस जो कि कंटेन करते हैं फैट या फिर ऑयल, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ओके, सो जब फूड सब्सटेंसेस जो कि ऑयल और फैट को कंटेन किए हुए हैं दैट बिकम ऑक्सीडाइज्ड,
सो दैट्स वी कॉल रेंसिडिटी, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब हम फूड सब्सटेंसेस जो कि ऑयल कंटेन कर रहा हो, फैट कंटेन कर रहा हो, उसे हम एयर में एक्सपोज कर दें, सो दैट बिकम रेंसीड, वो रेंसीड हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है उसका, जो इंडिकेट करता है दैट द सब्सटेंस और द फूड इज बिकम रेंसीड। ओके, सो ऐसा जनरली होता है, गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है कि जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट ठीक नहीं होता है। वाई? बिकॉज दे बिकम रेंसीड, वो रेंसीड बन चुके हैं। ओके, रेंसीड हो चुके हैं। ओके, सो फूड सब्सटेंसेस को टू बिकम रेंसीड, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो वी हैव सम मेथड्स टू प्रिवेंट द फूड सब्सटेंसेस टू बिकम रेंसीड। व्हाट आर दिस methods we have? Like packing of the food material in air tight container। जो फूड मटेरियल है उसे हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें, जिससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएंगे। ओके, ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट देम टू बिकम रेंसिड। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुकड फूड एट लो टेम्परेचर, हम जो कुकड फूड होता है उसे फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो रेंसिड नहीं हो पाता है। एट लो टेम्परेचर रेंसिडिटी नहीं हो पाती है। सो फ्रिज में रख करके भी हम फूड आइटम्स को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। ऑल्सो हम ये भी देखते हैं कि जो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो कि फैट कंटेन करते हैं, जैसे जितने भी स्नैक्स होते हैं हम देखते हैं, कुरकुरा हो गया, चिप्स हो गया, दे आर पैक्ड इन अ पैकेट, इससे उसे पैकेट में पैक किया जाता है और उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दैट नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रिवेंट दैट फूड आइटम्स टू बिकम रेंसीड। ओके, सो ये कुछ मेथड्स हो गई जिससे कि हम फूड आइटम्स को रेंसीड होने से बचा सकते हैं। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।